हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, प्रकाश प्रकाश का जो चैप्टर चल रहा था उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझेंगे। 4 परिभाषाएं पीछे हम लोग समझ लिए थे दोस्तों इसके पिछले वीडियो में। आज हम लोग 3 परिभाषाओं के बारे में समझेंगे, जिसमें अभिलंब के बारे में जानेंगे, परावर्तन कोण के बारे में जानेंगे और आपतन कोण के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए चलिए आज की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। तो समझिए, सबसे पहला जो परिभाषा है दोस्तों वो अभिलंब के बारे में जानेंगे कि आखिरकार अभिलंब किसको कहते हैं। तो आपतन बिंदु इसके पहले हम लोग पढ़े थे दोस्तों। ठीक है, याद होगा आप लोग को, और नहीं पढ़े हैं तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं वीडियो। तो आपतन अभिलंब किसको कहते हैं दोस्तों, तो कहेंगे आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है ना दोस्तों, उसी लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु हम लोग पढ़े थे, उस पर हम लोग लंब डाल देंगे। लंब डालने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो लंब डालने का मतलब हुआ कि आपतन बिंदु पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचना है, और वो ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, लंब बोलेंगे। तो आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होगा उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझिए, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, ये फोटो था, इसमें हम लोग पढ़ लिए थे। ये क्या है दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ प्रवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु प्रवर्तक पृष्ठ के प्रवर्तक पृष्ठ पर एक बिंदु है दोस्तों, इसी को आपतन बिंदु कहते हैं। और यही आपतन बिंदु पर जो ये लंब डाला गया है दोस्तों, देखिए डॉट डॉट रेखा से जो डॉट डॉट बिंदु से जो डाला गया है दोस्तों, इसको हम लोग लंब कह रहे हैं। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बना है दोस्तों, किसके किसके बीच, तो अभिलंब और परावर्तक सतह के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, उसी को तो लंब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आप लोग समझ गए होंगे, यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। समझे, चलिए समझ गए होंगे दोस्तों। आगे समझते हैं। आगे जो है वो आपतन कोण है। तो आपतन कोण किसको कहेंगे, दमशान है दोस्तों। क्या है, देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है ना, यानी आपतन कोण अगर बताना होगा तो आपको जाना होगा आपतित किरण के पास और अभिलंब के पास। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनल होगा उसी कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण। और समझिए इसको, आपतन कोण को हम लोग आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं दोस्तों, आई से। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। अब इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए क्या है, जो यहाँ पर किसको किसको कह रहा था दोस्तों, तो देखिए आपतन कोण में कह रहा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में चल जाइए। तो आपतित किरण ही है और अभिलंब कौन है, ये। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बना है, देखिए कोण बनल है कि ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये वाला कोण है ना दोस्तों, इसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। यानी कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। इसको सूचित को जिसे करते हैं आई से, तो ये भी लिख दिए आई। यहाँ पर आपतन कोण है, ये वाला जो कोण बना है दोस्तों यही तो आपतन कोण है ना। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आप देखिए परावर्तन कोण के बारे में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब, यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब था तो आपतन कोण कह रहे थे। अब परावर्तन कोण में क्या हो रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है दोस्तों, उसी कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं। यानी आप लोग समझ गए होंगे परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा दोस्तों, उसी कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। समझे ना। अब इसको समझिए, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे दोस्तों, आर से। परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चित्र के माध्यम से देखिए दोस्तों, तो परावर्तन कोण क्या कह रहा था कि परावर्तित किरण और अभिलंब, यही ना है दोस्तों, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना है इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है एक बीच में जो कोणवा बना है इसी कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर लिख भी दिए गए हैं दोस्तों आर। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।